हेलो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजेड टेक पर। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस। आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे किसी कंपनी का एनालिसिस कर कर अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जा सकता है। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए हम पता लगाया जा सकता है कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या है, और इसके जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। अगर हम किसी भी कंपनी का, इसका फोकस ये होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का प्रोडक्ट, ये सब इसमें आता है। फर्स्ट स्टेप में हम ये समझेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल। जी हाँ दोस्तों, हम फर्स्ट स्टेप में ये समझेंगे कि आखिर बिजनेस जो कंपनी है वो किस चीज़ का बिजनेस करती है, वो कौन सी प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट पे वो कितना भरोसा रखती है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये सही हो सकता है। और कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी का स्टॉक खरीद रहा है तो या तो वो एनालिसिस करके देखेगा ना कि कंपनी आखिर किस चीज़ की बिजनेस कर रही है, जिस जो प्रोडक्ट बना रही है वो अभी प्रेजेंट में उपयोग है या फ्यूचर में उसका उपयोग है या नहीं, या जो अपना वो प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, जिस चीज़ पे वो निर्धारित है, वो क्या अभी फ्यूचर में भी चलेगा या सिर्फ अभी तक ही चलेगा। सब एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं आईटी सेक्टर की कंपनी पे। कोई भी आईटी सेक्टर की अगर कंपनी है और वो कोई एप्लीकेशन या सर्विसेज दे रही है, तो क्या वो एप्लीकेशन एक्चुअल में लोगों की जरूरतमंद की चीजें हैं या नहीं, या आगे चलकर उसका फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करते हैं ताकि उसका बिजनेस मॉडल या उसके सर्विसेज में मालूम चले कि वो आगे चलकर कैसी अपनी बिजनेस को ग्रोथ करेगी। सेकेंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी भी कंपनी के बारे में जानने, एनालिसिस करने के लिए आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बहुत जरूरत होती है। इसके जरिए आप ये पता लगाया जा सकता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में पता लगाया जा सकता है, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट के बारे में पता लगाया जा सकता है। इसके 3 मेजर तरीका है, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आज बात करेंगे 3 ही मेजर तरीकों के बारे में। जैसे कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसका खर्च कितना हो रहा है, ये सिंपल सी बात है। और आप भी मान लो कोई बिजनेस खोलते हो, तो बिजनेस में पर डे या 1 वीक या 1 मंथ या 1 ईयर में आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और खर्च कितना हो रहा है, ये इसी को बोलते हैं, इसे हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा आता है बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उसके बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीजें हमें मालूम चलती है जो स्टॉक परचेस करने के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण काम आता है। बैलेंस शीट में क्या देखना पड़ता है कि कंपनी के पास कर्ज कितना है। सिंपल लैंग्वेज में समझे कि कंपनी के पास कर्ज कितना है और उसके पास एसेट कितना है। एसेट का मतलब हो गया कि उसके पास सामान कितना है जो वो बेचकर अपने शेयर होल्डर का पैसा पे कर सके, और उस पे कर्ज कितना है, जैसे लोन से लिया हुआ कर्ज या जैसे भी कर्ज हो, ये सब बैलेंस शीट में आता है। तीसरा हो गया कैश फ्लो। किसी भी कंपनी के पास कैश रहना बहुत ही जरूरी है। किस कंपनी के पास कितना कैश है, वो कैश का सर्विसेज या ऑपरेशन में कितना खर्च कर रही है, ये चीजें उसमें कैश फ्लो में आप मालूम कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप आता है किसी भी कंपनी का या स्टॉक का एनालिसिस करते समय उसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेशियो ये बताता है कि किसी भी कंपनी का प्राइस या उसका बुक वैल्यू या उसका पीवी रेशियो, उसका डेट टू इक्विटी कैसा है, उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कम पे मिल रहा है या ज्यादा पे मिल रहा है। सपोज फर्स्ट आता है पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। ये जितना कम रहता है उतना शेयरधारियों के लिए बहुत बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसके जरिए पी रेशियो के जरिए हम मालूम करते हैं कि अब भी करंट में उसका स्टॉक का प्राइस जो है वो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा है तो वो टाइम में आप रुक सकते हो। और भी ये नहीं कि आप सिर्फ पी के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि
स्टॉक का दाम ज़्यादा है। इसके अलावा पीवी रेशियो भी चेक करना है, प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके बाद ईपीसीएस भी देखना है, जो होता है अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी जितनी कमा रही है वो शेयरधारियों को कितना दे रही है। उसके बाद उसका देखना है कि कंपनी के पास डेट टू इक्विटी कितनी है, कि कंपनी के पास कर्ज कितना है और उसके पास लायबिलिटी कितनी है। ये सब चीज़ें एनालिसिस कर कर ही हम एक अच्छा स्टॉक इन्वेस्टर बन सकते हैं। नहीं तो अगर ये चीज़ें जो रेशियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी इस वीडियो में हम तो रेशियो के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल में आपको बता सकते हैं कि ये जो रेशियो एनालिसिस होता है ये स्टॉक मार्केट में जितने भी स्टॉक या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और चौथा स्टेप आ गया कंपनी का मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए उसका मैनेजर और उसका सीईओ या उसके स्टाफ, उनका लॉयल होना बहुत ही जरूरी है। अगर कंपनी का सीईओ, मैनेजर, मैनेजमेंट, जितने भी एम्प्लॉय हैं, अगर वो लॉयल नहीं है उस कंपनी के, तो आज नहीं तो कल वो डूबेगी। उसमें हम शेयर में पैसा लगाकर अपने जान और पैसे का ही सबसे ज्यादा जोखिम हम कर सकते हैं। तो क्यों ना हम उसके मैनेजमेंट को अच्छा से एनालिसिस करें, ताकि आने वाले कुछ सालों में, 2 साल 3 सालों में वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे। तो इसके लिए कंपनी मैनेजमेंट का भी एनालिसिस करें। कंपनी मैनेजमेंट के एनालिसिस में क्या आता है कि कंपनी की जो सीईओ है उसके बारे में पहले पढ़े कि वो सीईओ कौन सी कंपनी में पहले काम कर रहा था, या उस पर कोई केस है या उसने कुछ फ्रॉड किया है, उसके बारे में देखे। उसके मैनेजमेंट के भी बारे में देखे कि उसके जो जितने भी एम्प्लॉय हैं वो कंपनी के लिए कितना लॉयल है और कितना वो अपने कंपनी के लिए काम करते हैं, या जो भी है वो कंपनी के बारे में बताते हैं। या वो अगर कंपनी अच्छी है तो कोई भी एम्प्लॉय अपने कंपनी छोड़ नहीं जा सकता है। इससे भी ये पता चलता है कि कंपनी कैसी है और उसके एम्प्लॉयमेंट कैसे है, क्योंकि कोई भी कंपनी क्यों छोड़ के जाएगा, और वहां पे ही उसके संतुष्टि के हिसाब से पैसा मिलेगा तो वो क्यों छोड़ के जाएगा। अगर अंदर कुछ प्रॉब्लम है तभी कोई एम्प्लॉय या तो पैसे के माध्यम से वो छोड़ के जाता है, या तो उसके अंदर कोई जो उसका मैनेजर है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, इसके लिए छोड़ के जाता है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हम मोटा मोटी उसका मैनेजमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। और पांचवा चीज ये देखते हैं कि वो किसी भी स्टॉक का या कंपनी का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं या स्टॉक पिक कर रहे हैं, तो उसका जो भी पीयर है, जो भी पीयर मतलब होता है जो उसका कॉम्पिटिटर है, उसका भी जितने भी हम पी रेशियो, पीवी रेशियो या उसका बिजनेस मॉडल, ये जो भी चीज एनालिसिस कर रहे हैं, एक बार उसके पीयर से भी, पीयर मतलब उसका कॉम्पिटिटर से भी एनालिसिस करके देखें, ताकि वो मालूम चलेगा कि आपको कि वो उसका शेयर, अभी का जो शेयर, अगर किसी भी शेयर को आप लेकर एनालिसिस कर रहे हैं तो उससे उसका महंगा है या सस्ता है। ये चीजें बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज है कि उसका भी मार्केट कैप आप चेक करें, इसका भी मार्केट कैप चेक करें, क्योंकि आपको मालूम ही है हमेशा बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को दबा दी है। सेम वही समुंदर वाला हाल है, जितनी भी शार्क है वो छोटी मछलियों को एक बार में खा जाती है। तो मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी का पैनिक स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, उसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, मान लो 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, और उसका जो पीयर में है, जो कॉम्पिटिटर है, उसका है 2000 करोड़, 50,000 करोड़, तो क्या उसे कभी वो रहने देगी? ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है एनालिसिस एक अच्छे इन्वेस्टर का और एक अच्छे एनालिस्ट का। और ये चीजें अगर आप ध्यान देते हो तो एक आप अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं, जो आप अपना पैसा सेफ और सिक्योर तरीके से लगा सकते हो। ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं है जो फंडामेंटल एनालिसिस के आपको समझने में दिक्कत हो। और दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत है और ये कोई भी सवाल है, या कमेंट में आप डालो, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जितने भी सवाल का जवाब है जल्द देने के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरे डिटेल तरीके से कि पी रेशियो, पीवी रेशियो, बुक वैल्यू, जितने भी ये रेशियो होते हैं इनके बारे में हम पूरा कैलकुलेशन के साथ स्टडी करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। अगर आप ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।